तो स्टूडेंट्स, आज हम सुश्रुत संहिता के कल्प स्थान का पहला चैप्टर अन्नरक्षा कल्प अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। उसमें मैं आपको काफ़ी कुछ अच्छे निशान लगाऊंगा जो आपके AAPGAT के एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो आप अपनी बुक निकाल लो और कॉपी करना स्टार्ट कर दें। पहला जो एक लाइन लिखनी है आपको, उसमें अमर कोश में अगध शब्द को औषधि का पर्याय माना जाता है। क्वेश्चन आए हुए BHU में, वो पुराने एग्ज़ाम्स में भी आए, तो आपको याद रखना चाहिए। तो आगे स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर पेज पे एक श्लोक है, विश्व राजा की रक्षा। इसमें एक श्लोक है, विश्व कन्या उपयोगादा क्षणा जात सुंदर है। इसका आपको पूरा रेफरेंस वैसे एक बार पढ़ लेना है और इससे क्वेश्चन बनता है कि विश्व कन्या का वर्णन कौन सी संहिता में किया जाता है। तो उसका आंसर होगा सुश्रुत संहिता। और आप 6 नंबर पेज पे आ जाओ, विष देने के साधन। ये आपको पूरा रेफरेंस याद करना है और जो ऊपर मैंने श्लोक को मार्क किया हुआ है येलो कलर से, वो देख लीजिए जहाँ तक। वो आपको श्लोक इस तरह याद करना है। और नीचे का श्लोक है जो 28 नंबर से लेकर 33 नंबर तक। उत्पुक्तेन चानन भृशम चटाते तत्रैवते विनश्यति मक्षिका होते। आप देख लीजिए और अपनी बुक में कॉपी करते रहिए जितना मैंने टिक किया हुआ है वो सारा। 7 नंबर श्लोक 7 नंबर पेज पे आ जाए। उसमें प्रश्न विसृज्य विष्टा मुष्टि मरकट है, यानी विष मिश्रित अन्न के लक्षण आदि जो जितने दिए हुए हैं आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। हिंदी रेफरेंस से भी काम हो सकता है, लेकिन फिर भी कभी श्लोक आ जाए तो आपको याद आ जाएगा। आप एक बार याद करने की कोशिश कीजिएगा। 7 नंबर पेज के नीचे आ जाइए, पाणी प्राप्तम, ये वाली श्लोक आप निशान लगा लीजिए। विष मिश्रित अन्न के हाथ में लगने पर प्रभाव के लक्षण, ये एक बार रेफरेंस देख लीजिएगा हिंदी में। 8 नंबर पेज पे आ जाओ, सविष अन्न के भोजन करने में दोष। तो इसमें 38 नंबर श्लोक का आता है, अष्टिलाव तो जीवा बहुत सर्वेदिनी। ये आप निशान लगा लो। तुद्यते देते चापी श्लेष्मा चाशात प्रसिद्धते, इस पर भी आप निशान लगा लो और इसका हिंदी रेफरेंस याद करना है। आमाशयगत विष के लक्षण तथा चिकित्सा पक्वाशयगत विष के लक्षण, ये आपको कंप्लीट याद करना है, पूरी हिंदी रेफरेंस और श्लोक भी। आप कॉपी कर लीजिए, देख लीजिए आराम से। आगे सविष द्रव्य के लक्षण, ये आपको पूरा रेफरेंस याद करना है, ठीक है। और आगे आ जाए 9 नंबर पेज पे। इसमें लगा किसी धातु के पात्र में रखा दूध विकृत हो जाता है, ताम्र वर्ण में नील वर्ण का दृष्टिगोचर होने लगता है, यहाँ से लेकर दही में हरे रंग की रेखाएं दिखाई पड़ जाती है। ये क्रम हम मधु घृत आदि में देख सकते हैं। चलो यहाँ तक आप लगा लीजिए निशान। सविष शाक दाल भक्ष्य फल के लक्षण, इसमें नीचे केवल अभी तक फल के बारे में ही क्वेश्चन पूछा गया है। इस पर पके फल भी विषयुक्त होने पर शीघ्र ही सड़ जाते हैं, कच्चे फल विष के प्रभाव से शीघ्र पक जाते हैं। ये आप देख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। 48 नंबर श्लोक पेज नंबर 10, सविष दांतुन आदि के लक्षण तथा चिकित्सा। दंतकाष्ठ दांतुन में विष संचार होने पर दांतुन की कुची झड़ने लगती है, जीवा औष दांतों के मसूड़े सूज जाते हैं। ये यहाँ तक श्लोक आप लगा लीजिए। सविष जीबी कवल आदि की चिकित्सा, इसको अंडरलाइन करने। सविष अभ्यंग आदि के लक्षण, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है। पेज नंबर 11, सविष उत्सादन परिचय कषाय अनुलेपन शैया वस्त्र तथा कवच के लक्षण चिकित्सा, एक बार पढ़ लेना है आपको। सविष कंगे आदि के प्रयोग के लक्षण तथा चिकित्सा, ये ना सिर में गांठें फुंसियाँ उत्पन्न हो जाती है, यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लीजिए। श्लोक नंबर 60, सविष आलेप द्रव्य से मुक्त होने पर लक्षण तथा चिकित्सा, निशान लगा लीजिए आप जो श्लोक जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है। 60 नंबर और 61 का आधा श्लोक, इसका हिंदी रेफरेंस भी पढ़ लीजिए आराम से। पेज नंबर 12, विषयुक्त वाहन के लक्षण तथा चिकित्सा। बस ये नीचे है ना सिम्टम्स जो दिए हुए हैं, नितम, गुदा, मेहन, मूत्रेंद्रिय, मुष, अंडकोशों, स्फोट में छाले उत्पन्न हो जाते हैं।
इतना याद रखना है। सविश नश्य तथा धूम के लक्षण एक बार देख लीजिए, यहाँ तक अंडरलाइन किया हुआ है। सविश पुष्प के लक्षण तथा चिकित्सा अंडरलाइन कर लीजिए जहाँ तक आपको दिखाई दे रहे हैं। कर्ण में छोड़े हुए सविश तेल के लक्षण तथा चिकित्सा, ये आपको पूरा हिंदी रेफरेंस याद करना है। प्रयुक्त सविश अंजन के लक्षण तथा चिकित्सा, इसमें आंखों में जलन, वेदना, दृष्टिभ्रम, मंदापन हो सकता है, आंखों में आंसू आना, निशान लगा लो। श्लोक नंबर 74, सविश भूषण आदि धारण के लक्षण तथा चिकित्सा, जिस स्थान पर धारण किया जाए उस स्थान पर जलन, पकना, उदाहरण फटना आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं या उनमें चमक है वो गायब हो जाती है आभूषणों की। पेज नंबर 14, श्लोक नंबर 78, मुशिका जुरूहा वापे हस्ते बद्धा तु भूपते क्रोति निर्विषम सर्वमन्नम विश्वमायुताम। आप इसे निशान लगा लीजिए। आगे श्लोक नंबर 79 और 80 में हद्यावर्णम नित्यम कुर्याच मित्र मध्य पिबेत घृतब जयाख्यम आख्यात्म च बुद्धिमान, यानी मोर, नेवला, गोदा, गो, चित्तल, हिरणों के मांस का निरंतर सेवन करता रहे, इनके मांस रसों को पीता रहे। यह वाली लाइन अंडरलाइन कर लें। भक्ष्य भोज्य पदार्थों में विषग्न द्रव्यों के उपयोग की विधि अपनी अंडरलाइन कर लीजिए जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे गोदा, गो, नकुल, नेवला, हरिण के मांसों में ये यूज से देना है, हितावे होता है यहाँ तक। और आखिरी लाइन इस चैप्टर की, विष भक्षण करने पर वमन प्रयोग, यदि रोगी ने विष पान किया हो तो विषग्न वस्तुओं से हृदय को ढककर पिपली, मुलेठी, मधु, शर्करा, इक्का रस, जल आदि का सेवन कर वमन करावें। यहाँ तक ओके स्टूडेंट्स, मैं अगला वीडियो आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा। आपको जो भी कुछ पूछना है, क्वेश्चन वगैरह कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।